कि बड़े नेताओं के बारे में अक्सर ऐसा ही कहा जाता है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक समय केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो संगठन से अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं, बल्कि नेता जो हैं हमेशा संगठन के नीचे रहकर काम करते हैं। और यही बात जीतू पटवारी भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कुछ नेता जो अपने आप को संगठन या पार्टी से बड़ा समझते हैं, उनको अब तलाशने की जरूरत है, उनको सही जगह बल्कि कि खुद के ऊपर बारी आती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं इन जो वायदे उन्होंने किए थे वो पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में ही उन्होंने कहा था कि हर त्योहार के मौके पर एक सिलेंडर आपको मिलेगा। जरा महिलाओं से जाकर पूछिए दिल्ली में आपके क्या वाकई में उनको सिलेंडर मिला है, क्या जो महिला सम्मान की बात की थी क्या वो मिला है? यानी कि कुछ ऐसे घोड़े भी थे जो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, लेकिन वहां भी सिर्फ और सिर्फ उन्हें घुमाया जा रहा है। उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में अब तक सौंपी नहीं गई है। नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर गए बीजेपी में उन चेहरों को। क्या अब वाकई कमलनाथ को कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा? क्या अब समय आ गया है कि उन चेहरों की विदाई अब कांग्रेस से हो जाएगी जो कांग्रेस को खाने का काम कर रहे थे, या कहें कि कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारियों के साथ तो थे लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर भी कर रहे थे? अब कमलनाथ की विदाई की जो तैयारियां हैं, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या कमलनाथ को लेकर जो हमारा कहना है, क्या कांग्रेस भी वही कर रही है? तो इसके संकेत मिल गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में खुद राहुल गांधी ने सौंपी है, वही जीतू पटवारी अब इन्हीं पूर्व नेताओं को लेकर, इन्हीं दिग्गज नेताओं को लेकर एक बड़ा बयान देते हैं। इस बयान के बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लक्ष्मण सिंह के बाद दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह के बाद कमलनाथ की बारी आ सकती है। स्क्रीन पर देखिए जहां जीतू पटवारी क्या कहते हैं। जीतू पटवारी लिखते हैं, इशारों में कहते हैं कि कुछ नेता पार्टी से बड़े हो गए थे, जिसके कारण कांग्रेस ने लगातार 5 विधानसभा चुनाव, 5 लोकसभा चुनाव, स्थानीय पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम चुनाव में हार का सामना किया है। इसलिए राहुल गांधी और खड़गे जी ने निर्णय लिया कि जो ताकत प्रदेश कांग्रेस के पास है, उसे अब कार्यकर्ताओं को देकर जिला और ब्लॉक अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को गंभीर रहना होगा, ये जीतू पटवारी का कहना है। जीतू पटवारी ने सिर्फ इतना ही नहीं, जहां कांग्रेस पार्टी को लेकर जिक्र किया, जहां वो कहते हैं कि पार्टी से बड़े हो गए थे नेता, इसलिए कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही थी। लेकिन जीतू पटवारी ने साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी चेता दिया। भारतीय जनता पार्टी को चेताते हुए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पहले वाली नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव भी समझ गए हैं कि ये पुरानी कांग्रेस नहीं है और अब कांग्रेस से बचकर रहना चाहिए। तो जीतू पटवारी के ये 2 बयान हैं, जिसमें एक तरफ अपनी ही पार्टी को कहीं ना कहीं घेर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को नसीहत भी दे रहे हैं कि अगला विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं जाने वाला है। इस बार कांग्रेस ने जो गलतियां पहले की थी, कांग्रेस वो गलतियां अब नहीं दोहराएगी। युवा चेहरों के साथ कांग्रेस फिर से मध्य प्रदेश में वापसी करेगी। तो क्या वाकई मान लिया जाए कि कमलनाथ अब कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे? क्योंकि कांग्रेस ने तैयारी कर ली है कि अब कमलनाथ को साथ लेकर चलना उनके लिए ही मुश्किलों भरा सबब हो सकता है। ऐसे में कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार हम मध्य प्रदेश पे चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का एक बयान, और उस बयान को काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में नेताओं के जरिए बयान सामने आ रहा है। जैसे कि आलोक शर्मा का मैंने कल जिक्र किया, जो कहते हैं कि कमलनाथ ने लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन जीतू पटवारी का ये कहना कि जो
पार्टी से अपने आप को बड़ा समझ रहे थे नेता, इनकी वजह से चुनाव हाराए, संकेत या इशारा कमलनाथ के लिए? देखिए, बड़े नेताओं के बारे में अक्सर ऐसा ही कहा जाता है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक समय केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि कुछ लोग जो हैं वो संगठन से अपने आप को ऊंचा समझ रहे हैं, बल्कि नेता जो हैं हमेशा संगठन के नीचे रहकर काम करते हैं। और यही बात जीतू पटवारी भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि कुछ नेता जो अपने आप को संगठन या पार्टी से बड़ा समझते हैं, उनको अब तलाशने की जरूरत है, उनको सही जगह बताने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग लगातार न सिर्फ पार्टी का हौसला तोड़ते हैं बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी के लिए आगे बढ़ने में भी बड़ा अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं राहुल गांधी के बयान के बाद लगातार कांग्रेसी जो खेमा है इस बात को लेकर बड़ा सचेत नजर आ रहा है कि जो लोग भी पार्टी को लेकर कहीं भी नेगेटिव नजर आते हैं या पार्टी को लेकर एक गलत तरह की बयानबाजी या गलत तरह की बातों को पेश करते हुए नजर आते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको तुरंत साइडलाइन कर दिया जाएगा। आप देखिए मध्य प्रदेश में ही लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया, जो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी अब शायद पहले के मुकाबले ज्यादा आक्रामक रुख में है, और जो लोग भी उनके खिलाफ या उन्हीं के होकर भी उन्हीं की टांग खिंचाई करते हैं या पार्टी को एक तरीके से खींचना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, उनको अब अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा या उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। कमलनाथ को लेकर लगातार ये बात भी होती है नाज़मीन, क्योंकि कमलनाथ जो है वो बड़े मजबूत नेताओं में से रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में से रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में कई बार मंत्री रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटा मानती थी। इतने मजबूत नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से उनको मजबूत करना चाहिए था वैसा मजबूत नहीं कर पा रहे। इसीलिए जो राहुल गांधी ने जिक्र किया था कि जो अब लंगड़े घोड़े हैं उनको हमें रेस से बाहर करना पड़ेगा, यानी कि उनको हमें अलग थलग करना पड़ेगा, वरना ऐसे लोग अपने लिए तो नुकसानदायक है ही लेकिन साथ में पार्टी को भी कहने के नुकसान पहुंचाते हुए नजर आते हैं। जीतू पटवारी ने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को संभल जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खुद समझ चुकी है कि कांग्रेस पहले जैसी नहीं है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने एक ऐलान किया। ऐलान था कि हम जो लाडली बहना योजना के तहत हमने विधानसभा चुनाव में कहा था कि 3000 जो रुपए हैं वो खाते में पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं है। अब कहते हैं कि साल 2028 तक हम ये वादा पूरा कर देंगे। तो जीतू पटवारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं घेरा है। तो क्या मोहन सिंह यादव बतौर मुख्यमंत्री क्या अपना कार्यकाल सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे? देखिए जो खबर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे सीधा कह रहे हैं कि एमपी की महिलाओं से को कब से मिलेंगे 3000 रुपए। जीतू पटवारी का बयान है, बीजेपी से बयान है कि भाई बीजेपी वायदे तो बहुत सारे करती है। दिल्ली में आपने देखा कि तमाम तरह के तंज आम आदमी पार्टी पे कसे, पंजाब में महिलाओं को पैसा नहीं दिया जा रहा, ये तक कहा गया। लेकिन अब जब बीजेपी की खुद के ऊपर बारी आती तो बीजेपी कहीं ना कहीं इन जो वायदे उन्होंने किए थे वो पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में ही उन्होंने कहा था कि हर त्योहार के मौके पर एक सिलेंडर आपको मिलेगा। जरा महिलाओं से जाकर पूछिए दिल्ली में आपके क्या वाकई में उनको सिलेंडर मिला है, क्या जो महिला सम्मान की बात की थी क्या वो मिला है? यानी कि बीजेपी की तरफ से जो वायदे किए गए पूरे नहीं हुए। इसी तर्ज पर अब जीतू पटवारी पुरजोर तरीके से बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि भाई मोहन यादव सरकार तो कह रही थी कि बहुत जल्द महिलाओं के खाते में 3000 रुपए आ जाएंगे, आखिर कब आएंगे कब नहीं आएंगे ये उनको बताना चाहिए। जो डेडलाइन बताई जा रही है आप देखिए 2028 तक, यानी कि चुनाव खत्म जब समय आएगा सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। हो सकता है उसके 2-3 महीने पहले इस तरह की चीजों को पूरा किया जाए। इसी को लेकर जीतू पटवारी सवाल उठा रहे हैं। और साथ में जीतू पटवारी के बारे में जिक्र मैं ये करना चाहूंगा नाज़मीन की जब से उनके हाथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बागडोर आई है, आप लगातार देखेंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक अलग तरह का संचार नजर आता है, अलग तरह का उत्साह नजर आता है। और जीतू पटवारी हर एक मुद्दे पर, इतने तो मैं जैसे कल भी कह रहा था आपसे कि इतने तो मुख्यमंत्री भी लोकप्रिय नहीं है मध्य प्रदेश में जितने जीतू पटवारी नजर आते हैं। तो यही एक नेता का काम होना चाहिए कि अगर आप विरोध में या सत्ता में है लेकिन आपको जनता की आवाज को बुलंद करना चाहिए, और वही काम जीतू पटवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जीतू पटवारी बेशक चुनाव ना जीत पाए हो लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा युवा चेहरा है जिसके बलबूते पर कांग्रेस वापसी करना चाहती है। और हर बयान जीतू पटवारी के जरिए दिए जाते हैं, चाहे बयान लंगड़े घोड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा हो कि कुछ ऐसे घोड़े भी थे जो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं लेकिन वहां भी सिर्फ और सिर्फ उन्हें घुमाया जा रहा है, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में अब तक सौंपी नहीं गई है। नाम नहीं लेते हैं लेकिन इशारा कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़कर गए बीजेपी में
उन चेहरों को लेकर जरूर था, लेकिन दूसरी तरफ जीतू पटवारी ने ये तक कह दिया कि कांग्रेस को हराने का सबसे बड़ा जरिया वो नेता थे जो अपने आप को कांग्रेस से बड़ा मान चुके थे। तो ये दो बयान, एक तरफ कांग्रेस में कमलनाथ के लिए माना जा रहा है, दूसरी तरफ बयान मोहन सरकार को भी घेरा जा रहा है, और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक ऐसा चेहरा बीजेपी के लिए साबित हुए जो सत्ता में तब आई जब कमलनाथ की सरकार को गिराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब देखना होगा कि इस बयानों के आधार पर क्या कोई फेरबदल होता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।